हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया में हो? हाँ, वीडियो कंटिन्यू है, ध्यान रखना। चलो, पहला पार्ट आई थिंक बहुत अच्छा समझ में आया होगा मेरे विचार से। आपका मुझे नहीं पता, रेस्पॉन्स तो करते नहीं हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट कर रहे हो। देखते हो अपना काम निकला और आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, है ना। चलो हैंड डालो सभी लोग। सांद्रता की इकाइयां, जो अगला पढ़ने जा रहे हैं, सांद्रता की इकाइयां। ठीक है, ऊपर ज्यादा हो गया, हैंड डालो। अब सही है, बिल्कुल अब सही है। सांद्रता की इकाइयां, ठीक है, यह हमारा टॉपिक है। और इंग्लिश में लिख देना, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसमें से एक न्यूमेरिकल कंफर्म आ ही जाता है एग्जाम में, ना करते हुए भी ना एक तो आ ही जाता है। ठीक है, तो जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वेट परसेंटेज लिख लो। दूसरा पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड पढ़ने वाले हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ पढ़ने वाले इसके अंदर मोलरिटी, मोलरता। इसको क्या बोला मैंने? मोलरता। ठीक है, तो इसको मैंने बोला है मोलरता। और फोर्थ पढ़ने वाले हैं मोलरिटी। ये दोनों सिलेबस में नहीं, लेकिन इससे न्यूमेरिकल कई बार आ चुके हैं, समझ में आ गई बात। तो ये है मोलरिटी। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो पहले एक डेफिनेशन लिख लो। पहले डिफिनेशन लिख लो, होती क्या सांद्रता आखिर होती क्या है ना। तो उसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। लिखो, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कुल मिला के सिंपल सी बात है, मैंने एक गिलास पानी लिया, है ना, फिक्स वैल्यू फिक्स ले लिया, ठीक है, और मैंने एक चम्मच नमक लिया, तो मुझे पता है, या मैंने 1 लीटर पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी, नमक डाल दिया, तो यही क्या है? कंसंट्रेशन है। बस फिक्स अमाउंट होना चाहिए। मेरी बात सबको क्लियर है यहां तक? बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। तो पहला आप लोग लिखो मास परसेंटेज, भार प्रतिशत। तो पहला आप लोग लिखोगे भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। तो पहला जो है, देखो ध्यान समझ लेना, इसकी डेफिनेशन पर लिखवाऊंगा। मास, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, मास परसेंटेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वेट परसेंटेज। भार प्रतिशत भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, यहां पे तुम चाहे सॉल्वेंट लो, या चाहे तुम यहां पे प्लस कर देता हूं मैं, तुम सॉल्यूट लो, चाहे तुम यहां पे विलायक लो, चाहे तुम यहां विलेय लो, दोनों को हमेशा ग्राम में लेना। किस में लेना है? ग्राम में। दोनों किस में लेना है? हमेशा वेट में लेना है। समझ में आ गई यहां तक बात? तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो सभी लोग, इसकी डेफिनेशन लिखो, पहले हिंदी मीडियम लिख लो। विलेय
का भार भाग, विलेय का भार भाग, ब्रैकेट लिख दो, ग्राम, जो विलियन के 100 ग्राम भार भाग में विलेय हो, भार भार प्रतिशत कहलाता है। लिख लिया? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो। is defined as the number of parts by mass of solute per 100 part by mass of solvent। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब यह है कि भार भार प्रतिशत आखिर में होता क्या है। तो भार भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, शॉर्ट में लिखा है मास परसेंटेज, ठीक है, होती क्या है? तो सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, विलेय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम। दोनों ही किसमें आएगी? ग्राम में आएगी। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना और इनटू क्या कर लेंगे हम? 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज। याद रहेगा? तो सभी ये फॉर्मूला याद रख लेना। विलायक वाले को, इसके वेट को मैं बोलूंगा WP, इसको मैं बोलूंगा WA, सॉरी इसको बोला जाएगा WB, और अपनी बुक के साथ चलते हैं, इसको बोलेगा WA, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये विलियन है क्या? विलियन है क्या? अच्छा बताओ, विलियन में क्या क्या होती है? बताओ मुझे, विलियन में क्या क्या होती है? सर विलायक होता है और विलेय होता है। तो अगर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? ऊपर वाला मिटा रहा हूं, देखो, तो मुझे बताना, आप लोग नोट तो आपने कर लिया होगा वैसे, है ना? तो मुझे बताना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? परसेंटेज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय की मात्रा, किसमें है? ग्राम में, अपॉन, क्या इस विलियन को, क्या इसकी मात्रा को मैं विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो, क्योंकि कल ही बताया था विलियन इससे मिलके बनता है, तुमसे या विलेय या विलायक से, सॉल्यूट या सॉल्वेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। समझ में आ गई बात? तो विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, किसमें? सर ग्राम में है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। लिख लेना भैया, तब खुद ही लिख लो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट। अच्छा अमाउंट में एक ही एम आता है, अमाउंट में एक ही एम, अमाउंट में एक ही एम आता है, ठीक है। एक एम हटा दिया मैंने, एक एम हटा देना बेटा। कैसा, हमने तो हटा दिया, आप अपना हटाओ, है बिल्कुल आपने हटा दिया, मैंने भी हटा दिया। अच्छा बताओ, क्या मैं इसको, इन सबको एक तरीके से लिख सकता हूँ? अच्छा मुझे बताओ, तुमने विलेय को क्या माना है, सॉल्यूट को क्या माना है? WA माना है, WB माना है, WP माना है, ठीक है। तो क्या मैं ऊपर वाले को WB लिख दूं क्या? देखना, और क्या नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो, कौन रोकेगा? है कोई नहीं रोक सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना। दोनों किसमें दे रखे हैं? वेट।
कर लोगे, है ना? चलो अब नोट कर लो फटाफट बढ़िया तरीके से, जल्दी। चलो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना? कर लिया होगा तुम लोगों ने। रुक जाओ सर मत करो इतना जल्दी, किसी दिन हाथ लग गए ना सोच लेना है, हाथ है हमारे, दया किया करो, है बहुत दया कर रहा हूँ मैं। क्या करो, टाइम से पढ़ाई कर लो, है ना? मुझे लगता है ऐसा सिलेबस चला ना सितंबर में तो खत्म कर देंगे, है मजा आ जाएगा तुम्हें। मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो तुम, मुझसे पढ़ के देख लो एक बार मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है चल अगला है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ठीक है? वॉल्यूम परसेंटेज, शॉर्ट में क्या बोलोगे? V अपॉन V परसेंटेज। ये कब काम में लोगे? अच्छा मुझे बताओ, तुमने वेट वाला कब काम में लिया था? तुमने वेट वाला तब काम में लिया था। इसको एक बंद करता हूं यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये चलो जाने दो। अच्छा देखो, तुमने जब पहला पढ़ा था उसमें क्या था? दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किसमें थे? वेट में थे, भार में थे। लेकिन इसका मतलब इसमें दोनों कौन कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वहां सॉलिड स्टेट में थे, दोनों के दोनों किस स्टेट में होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। समझ में आ गया? और यहां हम काम में लेंगे, वहां ग्राम काम में लिया था, यहां इन दोनों क्या काम में लेंगे? ml। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं। समझ में आ गई बात? इसकी डेफिनेशन लिखो, देखो विलेय पदार्थ, डेफिनेशन लिखो, विलेय पदार्थ के आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन भाग, विलेय पदार्थ का आयतन भाग 100 ग्राम विलियन, 100 ग्राम विलियन के आयतन भाग में उपस्थित हो 100 ml, 100 ग्राम मत करना, 100 ml करना, 100 ml, 100 ml आयतन भाग में उपस्थित हो। अब इंग्लिश मीडियम वाला लिख लो, वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज द, वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम ही है, नंबर ऑफ पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वहां क्या था? मास, यहां क्या आ गया? सॉल्यूट। यहां पे क्या आ गया? वॉल्यूम। वहां मास है, यहां वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100, पर 100 बाय, पर 100 बाय, पर 100, पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रहेगा? तो देखो पहले डेफिनेशन में क्या था, तो हिंदी में सुन लो, विलेय का भार भाग, विलियन के 100 ग्राम भार भाग में डिसॉल्व। अब क्या आ गया हिंदी में, वापस देखना, विलेय का आयतन भाग विलियन के 100 ml में, किसमें? 100 ml। इंग्लिश में अगर मैंने भार बोला, अगर इसमें मैंने वेट बोला होगा तो ml करना, 100 ml में, ठीक है? कर लोगे तो ध्यान रखना, है ना? तो इसमें किसमें ले रखा है? ml में रखा है। तो डिफरेंस किसका बात हुआ? वहां भार था, यहाँ आयतन था, बस। ठीक, देखो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन देखो। अच्छा यहां, वहां पर क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? यहां पर भी क्या हो जाएगा बताओ मुझे? विलेय का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन। वहां मात्रा थी, यहां क्या था? आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, समझा के बाद अपॉन विलियन का, किसमें होगा ये? ml, ये ml, ठीक है? विलियन का, अब लिख लो तो आप जान गए ना, आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100। कि सर क्या वहां पे भी जैसे फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे भी बनाओगे? बिल्कुल बनाऊंगा, है वो तो मेरे हाथ में ही है। तो जैसे वहां फॉर्मूला बना था ना, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला बनाया जाएगा। और आई थिंक तुम समझ चुके होंगे, तो फॉर्मूला खुद बनाओ फटाफट। विलयन की जगह क्या लिख दोगे? विलेय का आयतन, विलायक का आयतन है। अब डब्ल्यू ना चल के वी चलेगा, तो मैं सीधा लिख दूं क्या? मैं सीधा लिखता हूं, ठीक है। देखो अब तुम समझ गए ना, तुम पूरा लिखना, तुम दूसरा लिखना। क्या लिखोगे? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। मैं लिखता हूं सीधा। यहां क्या लिखूं बताओ? ऊपर वी बी, नीचे वी ए प्लस वी बी इंटू 100। क्या मेरी बात दिमाग में घुस गई? समझ गए? ठीक है, अच्छे से है। शायरी सुनाने का मन हो रहा है, नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। चलो नोट करो, चलो तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है ना। आज ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, तुम्हारे तो फायदे वाली बात है। समझ गए? आगे बढ़ जाऊं क्या मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों? हैं चल आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ना बढ़ जाता हूँ, तुम लोग है ना आगे नहीं बढ़ने देते हो, यहीं अटका के रखोगे। अब ध्यान से देखना वीडियो, है ना, अच्छा लेसन है ये। अगला है भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। बोले तो W/V%। अच्छा, तुम में से मास वॉल्यूम कैसे डेफिनेशन समझ गए सर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कब काम में लोगे? जब जब विलेय या सॉल्यूट किस फॉर्म में हो? सॉलिड फॉर्म में हो, ठोस में हो, तो किस में होगा? ये ग्राम में होगा। और विलायक या सॉल्वेंट किस में हो? बोले सभी लोग। लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव अवस्था में हो, तो ml में होगा। तो मुझे बता दो यार, सर आपको कैसे पता ये विलायक या सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कंफर्म बात है। नमक किस में घुलेगा? पानी में घुलेगा ना, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। नमक क्या हो गया? सॉल्यूट। विलेय विलायक, विलेय भार में, विलायक समझ में आ गई? बहुत ध्यान रख लेना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गलती करोगे बार बार गलती होती है, ठीक है जी। हो गया? चलो डेफिनेशन लिखो हिंदी मीडियम वाले पहले। डेफिनेशन अब तो समझ जाओ, लिखो। विलेय के भार भाग, विलेय का भार भाग, जो विलेय का भार भाग जो 100 ml, जो 100 ml, जो 100 ml विलयन के आयतन में विलेय हो। एक विलयन के आयतन में विलेय हो, कोई आ गया था ना। विलयन के आयतन में विलेय हो, ठीक है। 100 ml में, धारणा ml बोला है, भूलना मत, ठीक है। इसका मतलब अब विलेय में विलेय और विलायक दोनों मिक्स कर रखा है पहले से, ठीक है। इसको अलग अलग कर देना इस बार। चलो इंग्लिश मीडियम लिख लो, लिखो। as defined as the number of part by mass of solute per 100 part of by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ही तो होगा, उतना ही तो वॉल्यूम होगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। अच्छा तो इसमें क्या आ गया देखो, W/V%। क्या लिखो बताओ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बताओ क्या लिखो यहां पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, ठीक है।
इंटू 100, यहां पे लिख लोगे विलय की मात्रा, यहां लिख दोगे विलयन का आयतन। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? ठीक है, कर लोगे क्या? और इसको है ना ऐसे अलग अलग मत कर देना, पूरा ही एक हो गया, ठीक है ना? हाँ, इसके 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तीनों न्यूमेरिकल बुक से टीप लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में मैं करवा दूंगा, है काम ही क्या मेरा, दूसरा कोई काम तो तुम्हें छोड़ा नहीं है। रात को पढ़ाओ, दिन को पढ़ाओ, वीडियो बनाओ, है। अब ऐसे वाईफाई लग गया, अब टेंशन नहीं, अब एक क्लिक करता हूँ, है, वीडियो सीधा अपलोड हो जाता है। बताऊंगा किसी दिन, है। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट इसको। चलो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब है डालो मोलरिटी, मोलरता। है डालो मोलरता, मोलरिटी, मोलरता, मोलरिटी। देखो इट इज डिनोटेड बाय एम, इसे कैपिटल एम से दिया जाता है। देखो ये किताब में तो नहीं है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल एक बार बोर्ड में आ चुका तो पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गई बात? किताब में तो सर नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो फिर, है? लिखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। आप लोग लिखो, विलय के मोल बोला था ना, मोल लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, मोलरिटी को? तो मोलरिटी का क्या बोला मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर यहां पे सॉल्यूट, लेकिन अगर यहां पे सॉल्यूट या विलय भार में दिया हो, किसमें दिया हो, ग्राम में दिया हो मान लो, ठीक है, और वॉल्यूम यहां पे विलयन, आयतन यहां पे, वॉल्यूम मतलब आयतन, यहां पे अगर ml में दिया हो तो फॉर्मूला आप इस तरीके से याद करना। देखो समझो, देखो अब ग्राम में होगा तो उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम किसका भाग लगाते हो, ग्राम मोलर मास का, ठीक है, याद रख लेना। तो ऊपर अगर ग्राम में डब्ल्यू में, ठीक है, किसमें, डब्ल्यू में, डब्ल्यू बी का समझ गया ना, विलय के भाग की बात कर रहा है। अगर ये मोल ना देके वेट में दे रखा है तो तुम नीचे जीएमएम का भाग लगा देना। अगर मोल में दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम में हो जाएगा, ठीक है, इंटू वी एमएल में दे रखा है, यहाँ पे इसमें लीटर में तो यही फॉर्मूला रखना है, मोल में तो यही फॉर्मूला रखना है, इससे काम चल जाएगा, ठीक है, ये मेरा मेन फॉर्मूला। लेकिन मान लो ये मेरे को वेट में दे दिया तो मुझे इस वेट को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ग्राम मोलर मास का भाग लगा दो, ठीक है ना। देखो मोल में कन्वर्ट करना है एन में, एन क्या है मुझे, मोल, तो क्या होता है, वेट अपॉन जीएम, ठीक है। और मुझे एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमएल में अगर आ गया तो ऊपर 1000 चला जाएगा, क्या हो गया, 1000, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पूछेगा। समझ में आ गई बात? नोट कर लो अच्छे से। एक आखिरी फॉर्मूले बढ़ जाते हैं, देन फिनिश। सर चैप्टर तो भी 1 पेज का हुआ, 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया है। अरे बेटा यही बात है ना, धीरे धीरे चीजें ऐसे इंक्रीज होती, समझे आप? जब चैप्टर बढ़ेगा, अपनी रफ्तार पकड़ेगा ना, तो 3-4 में खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो, तुम फटाफट खत्म कर दूंगा। थोड़ा मैथमेटिक्स पार्ट आ जाए ना, एक वीडियो में सब खत्म, सारे डेरिवेशन एक वीडियो में खत्म कर दूंगा। अभी थोड़ा समझने का पार्ट है, थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ।
और कोई दिक्कत तो नहीं है जिंदगी में? है तुम जो बोलो वो कर रहा हूँ, पी ब्लॉक के क्वेश्चन करवा दिए, स्ट्रक्चर निकालना नहीं आया ना, वो तो मैं जानता हूँ। सुनो, संडे को 9 बजे लाइव आऊंगा, संडे 9 o'clock मैं लाइव आऊंगा, पहले बोल रहा हूं। 9 o'clock संडे 9 o'clock मैं लाइव आऊंगा। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे, सब लाइव आना उस दिन, सब लाइव आना, ठीक है? सबकी प्रॉब्लम सुनूंगा, समझ में आई की बात? जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, आराम से बैठूंगा, चेयर लगा के, सामने वीडियो होगा, तुम अपनी बातें करना, क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी पढ़ाई चल रही है, सब डिस्कस करेंगे। और उस दिन मैं जरूर बताऊंगा कि बोर्ड में 100 में से 100 नंबर कैसे लाए। समझ में आ गई बात? तो संडे 9 o'clock फिक्स हो गया। आज तो मंडे है, बहुत दिन पड़े, रोज बोलूंगा ध्यान रखना। चल हो गया, बेटा दो तो ये फॉर्मूला याद रखना, हेड लो मोलरिटी, मोलरिटी मोलरिटी में लिखो, स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है? मोलरिटी को लिखो, विलेय के मोल, लिखो विलेय के मोल जो 1 kg विलायक में उपस्थित हो, विलेय के मोल जो 1 kg विलायक में उपस्थित हो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है, आगे बढ़ जाए। पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है इस तरीके से, होने दो, क्या कर सकता हूं मैं, क्यों हो रहा है भाई? अब ठीक हो गया। चलो देखो, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, क्या है यहां पे, देखो, विलेय के मोल, विलेय के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर पे करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, विलेय के मोल और क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये वेट में दे दे तो, केजी ग्राम में दे दे तो ये फॉर्मूला काम लेना, देखो WB/GMM इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में दे दे, ग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, WA, ठीक है? अगर ये ग्राम में दे दे इनटू 1000 कर देगा, स्मॉल एम है, ठीक है? कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? आप तो कराओ, है, हमें क्या दिक्कत होगी सर? चल उतार लो फिर फटाफट, नहीं है, नहीं दिक्कत होती, क्या देंगे, उतार लो फिर, है? चलो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? न्यूमेरिकल पहला, ध्यान से करना, सब तुम पे ही है। लिखो क्वेश्चन, लिखो फटाफट। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 40 gram NaOH in 40 gram NaOH in 40 gram NaOH in 450 ml solution, 450 ml solution। करो तुम, जब तक हिंदी में लिखो, देखो, यदि 40 ग्राम NaOH को, यदि 40 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में, 450 ml विलियन में विलेय किया जाए तो उसकी मोलरता क्या होगी? हो गया? चलो जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्या NaOH को किस में दे रखा है? ग्राम में, वेट में दे रखा है, और ये किस में दे रखा है? ml में। मुझे पता है मेरी मोलरिटी तो लीटर में होती है,
और ये मेरी मोल में होती है, तो कोई बात नहीं। फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2? फॉर्मूला नंबर 2। तो ये फॉर्मूला लगेगा, बताओ, कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या लिखा था, बोलो, WB अपॉन GMM इंटू VML इंटू 1000। क्या फॉर्मूला समझ में आ गया? अरे ये फॉर्मूला लगाना है, समझ, बहुत आसान सा तो है। कैपिटल एम इक्वल्स टू, देखो, चलो बताओ कितना दे रखा वेट, 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन इंटू वी कितना दे रखा है, 450 ml। और समझ में आया ना? ये दूसरा फॉर्मूला क्यों लगा, पहला वाला क्यों लगा दिया, मोल वाला, क्योंकि ग्राम में दे रखा है, मोल में नहीं है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर करना तुम, ठीक है? चलो, अच्छा बताओ, जीएमएम निकालना, ग्राम मोलर मास निकालना है NaOH का, निकाल सकते हो क्या? क्या सर, हमें तो क्या पता। सोडियम कितना होता है जी, 23। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। हाइड्रोजन कितना होता है, 1। वेट कितना होता है, वेट की बात कर रहे हैं, और तो क्या, कितना हो गया गिनो, 23 और 17, 40। इतना ही होगा, कितना हो गया, 40। काट दें, मोलिटी कितनी आ गई, 100 अपॉन 45। सॉल्व कर लेना, मेरे को इतना ही आता है, हाँ खुश, मेरे को इतना ही आता है। सॉल्व कर लेना चुपचाप, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैसेज कर देना, ध्यान रखो है। चलो, प्यार से पढ़ाता हूँ, मजा आता है। समझ में आया ना ये फॉर्मूला, यही काम क्यों लिया, पहला क्यों नहीं लिया? एक क्वेश्चन देता वो कर, देखो, 4 मोल NaOH को, अगला क्वेश्चन लिखो, 4 मोल NaOH को 1 लीटर विलियन में मिलाने पर उसकी मोलिटी कितनी होगी? इंग्लिश में लिखो, कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 mole of NaOH dissolved in 1 liter of the solution, अच्छा एक बात बताओ, अब तुम दिमाग लगाना कि इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बताओ, तुम्हें यहाँ पे सॉल्यूट जो दे रखा है, जो विले दे रखा है, किसमें दे रखा है, 4 मोल दे रखा है, और सॉल्यूशन किसमें दे रखा है, विलियन किसमें दे रखा है, बताओ, 1 लीटर दे रखा है। देखो दोनों लीटर में मिल गए, लीटर और मोल, सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, ऊपर क्या है, विले के मोल, नीचे विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में होता है। ये मेन फॉर्मूला होता है, लिख लेना भाई तुम लोग, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मोल कितने हैं, 4, अरे करने जो नहीं पड़ती है। सॉल्यूशन कितना है, 1, कितना आ गया, 4 में 1 का बार लगा दो, 1 कर दो क्या है, 4m होता है। तो ये समझ में आ गया, कब तो वो फॉर्मूला काम लेगा, कब ये फॉर्मूला काम लेगा। समझ में आ गई बात सभी को, क्लियर है, बढ़िया, मजे में, ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका 3 न्यूमेरिकल और बुक में, तीनों न्यूमेरिकल बुक में छाप लेना, समझ में आ जाएगा। वेट वाला बिल्कुल आसान सा है यार, उसको मैं क्या बताऊं फातिमा को, मैं बता नहीं सकता, तुम वैसे ही कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, एक आखिरी क्वेश्चन करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। लिखो, 4 मोल NaOH को, इसी वीडियो में लाता, चलो ठीक है, 4 मोल NaOH को 250 ml विलियन में मिलाने पर विलियन की मोलरता क्या होगी, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में लिखो, व्हाट इज द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 मोल ऑफ NaOH dissolved in 250 ml solution। ध्यान से देख लेना, 250 ml दे रखा है। कैसे कंफ्यूजन हो गया,
दोनों दे दिया कि सर ऊपर तो मोल है, तो फॉर्मूला तो ये मुझे पता है, ऊपर मोल है तो ऊपर तो 4 ही रहेगा, नीचे जीएमएम नहीं लगा सकते कि सर नीचे तो ये 250 ml इधर, कोई बात नहीं, तो मोल में है तो मोल में रहने दो ना। नीचे बताओ किसके साथ वॉल्यूम दे रखा है 250 में, अब एमएल है, मुझे लीटर में चाहिए होता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये ले ले काट दो, 4 कितना आ गया 8। समझ में आया सवाल क्या किया है? और ऊपर विले के मोल होता है ना, मोल्स ऑफ सॉलिड होता है, तो 4 दे रखा है, मोल नहीं दे रखा, उसको वेट भी क्यों कर, उसको क्यों फालतू में ग्राम थोड़ी दे रखा है, सीधा मोल कर दिया। लेकिन नीचे एमएल है, लीटर चाहिए होता है, लेकिन एमएल दे रखा है तो कोई ऊपर 1000 कर दूंगा, नीचे भले जीएमएम, जीएमएम क्यों करूंगा, ऑलरेडी मोल दे रखा है तो क्यों जीएमएम नीचे लगाऊं। समझ में आ गई बात? तीनों कंडीशन सवाल बता दिए, इनमें से एक लास्ट टाइम आ चुका है। मजा आ गया? चलो चलो, इसका मतलब आप लोग ये सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा है लास्ट में, वही सब फॉर्मूला साथ में लिखना है, किसी ने मिस कर दिया नहीं, लास्ट वाला टॉपिक ध्यान रखना, ठीक है, मिस नहीं करना है। देखो क्या पढ़ा तुमने, ये चार्ट सबके बनना चाहिए कॉपी में, मैं पहले बोल देता हूं। कंसंट्रेशन, सांद्रता, सबके पास ये चार्ट तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। पहला पहला कौन सा पढ़ा था बोलो, वेट, वेट परसेंटेज क्या होता है बोलो, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा कौन सा पढ़ा बोलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। चलो जी बोल लो, क्या इसका क्या था, वीबी अपॉन वी ए प्लस वीबी इंटू 100, कंफर्म है। यहां पे क्या बात ध्यान रखने योग्य है, डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पे बताओ, विलेय का भार, मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार है किसमें, ग्राम में। डब्ल्यू ए क्या होता है, कुल मिला के ऐसे तो सीधा ही, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, विलेय को, और ए किसको करता है, विलायक को। विलेय करता है सॉल्यूट को, और विलायक किसको करता है, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ये बी करता है बेटा, देखो तो लिख देता हूं, ये करता है सॉल्यूट को और ये करता है सॉल्वेंट को, कर लोगे। अच्छा तीसरा फॉर्मूला बताओ, तीसरा बताओ, वेट अपॉन वी परसेंटेज। तो इसका तो सिंपल था, ऊपर तो ध्यान रखना मास ऑफ सॉल्यूट, इसका सीधा से लिखना, और यहां पे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, लिख लेना ये भी। फिर किसका पढ़ा तुमने, मोलरिटी का, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इक्वल्स टू, याद करो बड़ा फॉर्मूला लिखो, जीएमएम इनटू वीएमएल में होगा तो ऊपर क्या जाएगा 100, ठीक है। और एक फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला, मोलरिटी, मोलरिटी क्या थी बोलो, कि सर आप ही बोलो और आप ही लिख लो, ये 1000 हमारा तो बहुत हो गया आज का है। क्या हो जाएगा नीचे, जीएमएम इंटू बताओ वी, सॉरी किसमें है, वेट ए ग्राम में। सारे फॉर्मूले बता दिए, देख लो एक बार, आके बताएंगे सर आपने, ये चार्ट बनना चाहिए कॉपी में, आखिरी पेज ही मांगूंगा। हाँ समझ में आ गई बात, ठीक है, चलो जी बढ़िया बात है, तो नोट कर लेना आराम से। चलो बेटा, आपके एक सूचना, संडे को मैं 9 बजे लाइव आऊंगा, ठीक है, आपसे डिस्कस करेंगे कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, किस तरीके से हमें पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीके को आपको अपनाना है, उसको करना है। सभी बच्चे संडे 9 बजे लाइव आएंगे, हम चैट करेंगे आपस में, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं सुनूंगा, मैं जानूंगा, मेरी जो प्रॉब्लम्स होगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा, है तो मेरी तो कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं, जो होगी वो आपकी होगी, उसका सॉल्यूशन करेंगे। संडे 9 बजे लाइव रहेंगे, कंफर्म लाइव रहेंगे, तो सारे काम वगैरह छोड़ के बिल्कुल सर के साथ बातें करेंगे, बिल्कुल लाइव चलेंगे, बिल्कुल लाइव, वो समझ गए ना, वीडियो चल रहा है, तुम बोलोगे मुझे समझ में आएगा, तुम जो भी मैसेज करोगे मैं देख पाऊंगा, है ना। चलो, तो आई थिंक आप लोग को विलियन चैप्टर अच्छे से आ रहा होगा। देखो चैप्टर भी स्टार्ट हुआ बेटा, क्योंकि जब ये फ्लो में आएगा ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अपने साथ होता है, नाम के 10 पार्ट बन जाते हैं लेकिन वो 30 मिनट्स के ही होते हैं,
ठीक है, चलो जी, तो यहां तक आप लोग का क्लियर हो चुका है, तो अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।